बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी, ये दिनों की गिनती थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी क्योंकि बीच में रिवीजन आ गई थी ना। तो वो रिवीजन के दिनों में डे नंबर नहीं डाला गया है। तो कल था फिर 400वां दिन और आज आज 401 डे श्री बीतक साहिब चर्चा श्री जी द्वारा जहान मोहम्मद के संशय निवारण। ऐसा कौन सा संशय हो गया था भाई? अल्लाह ताला की सूरत को कैसे कोई वर्णन कर सकता है? अल्लाह ताला के बिना कोई वर्णन नहीं कर सकता। और किसने वर्णन कर दिया था? लालदास जी ने वर्णन कर दिया था। साथ में एक और सुंदर साथ जी भी थे, शायद निर्मल दास जी थे। आज हम उनका नाम देखेंगे। और हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने महामती जी की वाणी, मूल वाणी और इतना सुंदर टीका, इतना सुंदर कि सारे संशय मिट जाएं। हम जैसे बिगिनर सुंदर साथ जी के भी सारे संशय जो खत्म कर दे, इस प्रकार का टीका जिन्होंने लिखा हमारे प्यारे सतगुरु। इसीलिए सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ मंथन कर पा रहे हैं, क्योंकि पका पकाया मिल गया है। और ये सारी पकाने की मेहनत की गई है हमारे प्यारे सतगुरु जी के द्वारा। और ये देखिए कैसे सुंदर, क्या कहते हैं श्री जी, कहते हैं भाई आ जाएंगे वो, अपने आप ही आ जाएंगे, बुलाने मत जाना उनको घर पे। तो इसीलिए जिसको स्वाद लग जाता है, जिसको लज्जत मिल जाती है, उसको बुलाने नहीं जाना पड़ता। वो रह ही नहीं पाता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और यदि हमारे पास कोई ऑप्शन अभी है तो इसका मतलब अभी हमें लगी नहीं है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन। और आज किनका वाणी गायन है सुंदर साथ जी? एक मिनट जी। आज है हमारी स्वीटी दीदी अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन करने के लिए तैयार। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर्जी, जिन जाओ वचन विसर्जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाँव परवान जी, यही पाँव परवान जी, प्रगट मैं तुमको पहले कया, प्रगट मैं तुमको पहले कया, भी कहूँ निर्वाण जी,
भी कहूँ निर्वाण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। अब जिन माया मन धरो, अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी, तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विध कहा मैं तुमको, कई कई विध कहा मैं तुमको, अजहू ना हुए त्रिपद जी, अजहू ना होए त्रिपद जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। अनेक विध कही मैं तुमको, अनेक विध कही मैं तुमको, ढील करो अब जिन जी, ढील करो अब जिन जी, पाँव भरो ये वचन देख के, पाँव भरो ये वचन देख के, पहले ब्रिज रास चलन जी, पहले ब्रिज रास चलन जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। कहे इंद्रावती वचन पियू के, कहे इंद्रावती वचन पियू के, जिन देखाया धाम वतन जी, जिन देखाया धाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर दी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। कितना सुंदर वाणी गायन, सुंदर साज जी, बहुत सुंदर दीदी। आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम ऐसे जी, लगा आपकी भी। जैसे अर्श से लेकर वापिस अर्श जाने तक सारी कहानी इसमें बता दी गई हो कि हाथ अवसर आया हुआ है, अब इसको मत खोना। इंद्रावती जी सब खोल खोल के बता रही हैं, वाणी के माध्यम से पिया बता रहे हैं। अब हाथ आयो अवसर, इसको खोना नहीं है। बहुत सुंदर। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी बहुत ही सुंदर बीतक साहब। और उसमें क्या चल रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है आपको पता है ना? कहते हैं जो वो जहान मोहम्मद, जहान मोहम्मद का प्रसंग चल रहा था। कहते हैं वो आते हैं, वापस आते हैं ना, जब अपने आप आते हैं भागे भागे, दूसरे ही दिन आ जाते हैं। किन किन को भेजा था सुंदर सा जी? उत्तम दास जी। उत्तम दास जी ने प्रार्थना भी की, धामधनी मैं उनको बुला लाऊं क्या? कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने मेरी चर्चा सुन रखी है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की चर्चा उनको कहीं पूरे ब्रह्मांड में और नहीं मिल सकता कोई जो ऐसी बात उनको बता पाए। तो कहते दुच्चती हो ही गए, तुमने जल्दबाजी में वर्णन तो कर दिया, पर अब आगे बिल्कुल भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अध्यापक भी आए थे ना सुंदर साथ जी महाराज जी के यहाँ से जो चले गए थे, कहते अब जितने मर्जी थप्पड़ मारो, रोज मारो, मारते मारते आपके हाथ थक जाएंगे, खाते खाते हम नहीं थकेंगे। तो इस प्रकार की बात ही यहाँ भी हो रही है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और अब चलते हैं आगे। अब क्या कहते हैं वहां पे? कहते हैं अब वो कहते हैं हमें समझाते क्यों नहीं हो आप? अगले दिन ही आ गए भागे भागे, मुझे सच्चाई क्यों नहीं समझाते? मुझे तो है कदमों की आस, मुझे तो आपके कदमों से, आपके चरणों से ही आस है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? उनको क्या कहा था? 30 दिन तक। किनको किनको कहा था? भैरव सेठ जी को। 30 दिन तक तुम ये परहेज कर लो, फिर देखना दर्शन कैसे नहीं होते। 30 दिन के 3 दिनों में दर्शन कर लिए उन्होंने। और कहते तुम सिर्फ 8 दिन तक एकाग्र मन से, इनको नहीं कहा कि 30 दिन तक तुम ऐसे करो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, नहीं। कहते 8 दिनों तक एकाग्र मन से प्रतिदिन 1 प्रहर, सो भी 1 पहर, देख कैसा होवे इत। देखो, ये सुनकर देखो, फिर देखो तुम्हें कैसा अनुभव होता है। अब चर्चा सुनने आते हैं वो, और कहते हैं अब प्रश्न भी पूछते हैं। अब क्योंकि मन से सुननी है ना, पूरे मन से, ऐसे नहीं ऊपर से निकल भी गई या नहीं भी समझ आई तो क्या फर्क पड़ता है, बस उपस्थिति हाजिरी लगाने के लिए हम बैठे हैं। अब कहते हैं मुर्दे क्यों कर उठेंगे, बखत रोज क्यामत। अब बताइए क्यामत के समय मुर्दे कैसे जीवित होकर उठेंगे? श्री जी साहिब जी ने जवाब दिया। कहते हैं दिया जवाब श्री जी साहिब जी ने, कार्ड दिखाया बीच फिर कान, दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान। सारी पहचान बता रहे हैं कि संसार किन के लिए बनाया गया और किस प्रकार की
प्रलय होती हैं, छोटी प्रलय, बड़ी प्रलय किस प्रकार से होती हैं। कहते हैं इश्क रब्द के वास्ते अब वहां से शुरू कर दिया कि हम यहाँ आए क्यों हैं। सीधा क्यामत के निशानों से शुरू नहीं किया, पूछा उन्होंने वो है, पर उत्तर क्या आ रहा है, शुरू से बता रहे हैं इश्क रब्द के कारण हम आत्माएं यहाँ पे आई हैं, क्योंकि अक्षर ने भी, अक्षर ब्रह्म जी ने भी आत्माओं की प्रेममय लीला देखने की इच्छा की थी कि अक्षरातीत के साथ देखो इश्क रूहन तिस वास्ते दिखाया, दो तकरार दो बेर प्रात को ये तीसरा रचा इंड जो फेर। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से कर रही हूं इसको, काइंड ऑफ रिवाइजिंग। कहते ये तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाया गया, रचा इंड जो फेर, इसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। अब रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, श्री राजी के जोश की शक्ति जो अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा के साथ अरब में मोहम्मद साहब के रूप में अवतरित हुई थी, उन्होंने क्या किया, सो कागद कलाम अल्लाह का ले आया मोहम्मद अलैहु सलाम। और अक्षर ब्रह्म जी की ही आत्मा जोश की शक्ति के साथ कहाँ, रासलीला में भी आए थे, और अब बरारब अरब में भी अवतरित हुए। मिसिंग कौन है इसमें से, आवेश स्वरूप नहीं है। आवेश स्वरूप नहीं है तो सखियां भी नहीं हो सकती, श्यामा जी भी नहीं हो सकती, तो केवल अक्षर ब्रह्म जी जोश की शक्ति के साथ आए हैं। करी सरत 10 ही 11 ही, अब यहां से शुरू होता है। कहते हैं उन्होंने हम आवेंगे फेर, उन्होंने अपने यारों से वायदा किया, अपने क्या बोला उन्होंने, मैं दूसरी और तीसरी सूरत के करी सरत 10 ही 11 ही, 10वीं और 11वीं सदी में पुनः आऊंगा, फरदा रोज को आऊंगा, हम आवेंगे फेर। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, उनके साथ मैं भी रहूंगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी साथ में है, जोश भी साथ में ही है। जो रूहें थी ब्रज रास में, सो आवे दूजी बेर, जो इस ब्रह्मांड में दूसरी बार आएंगी, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में पहले भी आ चुके हैं हम ब्रज में, तो अब इसी ब्रह्मांड में दूसरी बार हम आएंगे, जिन्होंने ब्रज रास में लीला की थी। तब काजी होए के हिसाब लेवे हक, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक। उस समय क्या होगा, काजी होकर बैठेंगे कौन, आखरुल इमाम मेहंदी, इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा के रूप में, श्री प्राणनाथ जी के रूप में सबका काजी बनकर वो न्याय करेंगे, ऐसा बताया गया। सुंदर साथ जी देखिएगा कि किस प्रकार का, आपको पता है किस किस प्रकार का न्याय लिखा हुआ है। 10 प्रकार की दोजख लिखी हुई है सुंदर साथ जी। मुझे कभी ये नहीं पता था कि वो दोजख पश्चाताप की, जो दोजख के रूप में उसको लिखा गया है ना, वो 10 प्रकार की दोजख कितनी कष्टकारी होगी। बहुत तरह की चीजें उसमें लिखी थी। जो अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रखेगा अंधा हो जाएगा। अभी पता नहीं लग रहा है, अभी गुनाह करते हुए पता नहीं लग रहा है, जो किसी के दिल को दुखाएगा उसके शरीर के साथ क्या हो जाएगा, सारा कुछ पहले से कुरान में लिख रखा है सुंदर साथ जी। तब भी इतने जुल्म किए जा रहे हैं उनकी तरफ से भी, और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सोच नहीं रहे हम कि अंत में क्या हाल होने वाले हैं। मैं किसी दिन आपको वो 10 प्रकार की दोजख को ना पढ़ के दिखाऊंगी सुंदर सा जी। रूह अंदर तक कहते कांप जाता है ना उसको पढ़ के। कभी भी दोबारा कोई गलत कार्य करने का सोच भी नहीं सकता। उसके बाद कोई अपंग हो जाएगा, किसी के हाथ पैर कट जाएंगे, कोई अंधा हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, अभी नहीं संभाला जा रहा हमसे, क्योंकि हमें हमें इसके अंजाम का पता नहीं है, हमें इसके परिणाम का, रिजल्ट का पता नहीं है। कहते हैं काजी होके न्याय करेंगे मोहम्मद साहब, ब्रह्म सृष्टियों की क्या करेंगे, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, ब्रह्म सृष्टियों की सिफारिश करेंगे। अब स्वामी जी भावार्थ में कहते हैं
सही बुखारी शरीफ जिल्द तीसरी, ये जो किताब है उसमें पृष्ठ संख्या भी लिखी गई है। उसमें कहा गया है कि क्यामत के समय में तुम अल्लाह का दीदार करोगे। मोहम्मद साहब ने इसके संबंध में अपने साथियों से कहा था कि जब क्यामत का समय आएगा तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें अखंड बहिश्तें दिलवाऊंगा। वो पहले से कहते थे। पर कहते हैं इन बातों पर काफिर लोग क्या करते थे, वो हंसी उड़ाया करते थे। काफिर हिंदुओं को नहीं कहते हैं। काफिर का अर्थ पता है क्या होता है? जो उसकी बातों पे विश्वास ना करे, जो हंसी उड़ाते हैं। और जो विश्वास कहते हैं वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं, जो विश्वास करके उस पे चले ना। हम तो विश्वास कर रहे हैं वाणी के ऊपर कि बिल्कुल सत्य कही गई है, हम तब भी उसके ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। और कभी भी नहीं कहना कि जो सेवा पूजा करते हैं, जो ये करते हैं, जो ये करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। कल ही मैंने स्वामी जी के टीका में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था, जो सेवा पूजा करते हैं, जो राज्य को रिझाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से वहां होते हैं, माया में उनका मन नहीं होता, उनका भी दोबारा जन्म नहीं होगा उस जीव का, वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाएगा। कहते हैं पर हमें उससे भी आगे जाना है, क्योंकि हमें दीदार भी करना है सुंदर सा जी। जीव तो पहुंच जाएगा, पर क्या आत्मा पहुंच जाएगी? आत्मा दीदार के बिना पिया से कैसे मिलेगी सुंदर सा जी? जीव का तो कल्याण सेवा पूजा करके ही हो जाएगा। पर बात तो आत्म की करनी है ना। इसीलिए कभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं देनी है हमने सुंदर सा जी। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हमने संसार को थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मुड़ने का प्रयास करे, पीठ दे दी ये भी नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर दूसरों के ऊपर कमेंट्स या तंज नहीं करने हैं, कभी भी नहीं करने हैं, क्योंकि हम खुद पहुंचे हुए नहीं हैं सुंदर सा जी। और जो पहुंचता है वो तो कभी भी नहीं करता। जो बीच रास्ते में होते हैं ना, वही ऐसी बातें किया करते हैं। और अगर वो इन बातों से बच जाएं तो मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए अपने बाकी घंटों का बहुत ध्यान रखिए। माया में जज करना छोड़ा। पहले रिश्तेदारों में ये सब काम किया करते थे, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। या आई ऑलवेज वंडर सुंदर साथ जी, पहले माया के रिश्तेदारों में, संबंधियों में, अपने काम पे जो हम सहयोगी होते हैं, सहपाठी होते हैं, जिनके साथ हम पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पहले उनमें ये सब काम किया करते थे कि चलो भाई ये उठ गया तो इसकी बात कर लो, इसकी निंदा, इसकी इसकी हंसी उड़ा लो, इसका ये कर लो। उसको छोड़ा बड़ी मुश्किल से, धनी की ओर मुड़े। अब लोगों को छोड़ के वही हमने सुंदर साथ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। फायदा क्या हुआ? अब तो और बड़ा गुनाह कमाना शुरू कर दिया। अब तो धनी के अंगों की हंसी उड़ानी शुरू कर दी, या उनको उनकी टांगे खींचनी शुरू कर दी। इससे अच्छा माया में ही करते रहते हैं ये सब कुछ। कभी भी हम होते कौन है किसी की जजमेंट करने वाले? हम होते कौन है किसी को सर्टिफाई करने वाले, सर्टिफिकेट्स देने वाले कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है? उंगली अपनी तरफ भी तक साफ करती है कि तुम सही कर रही हो, यानी मैं सही कर रही हूं या नहीं कर रही। क्या तुम बीतक के अनुसार चल रही हो? क्या तुमने वाणी को पी लिया है? बाकियों की ओर समय नहीं मिलता सुंदर साथ जी ध्यान देना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। करने दीजिए, उनको रोल मिला है। कहते हैं काफिर लोग हंसी उड़ाया करते थे, आज भी काफिर ही हंसी उड़ा सकते हैं। काफिर कौन होता है? जो धनी की वाणी पे विश्वास नहीं करता, विश्वास करके भी एक्शन में नहीं लेकर आता। कहते उनको लगता था ये सारी बातें गप्पे हैं, कि कहाँ अखंड बहिश्तें होंगी। पर कहते अब तो सारी बातें प्रमाण सहित सामने आ चुकी हैं। किसके माध्यम से? केवल और केवल श्री तारतम वाणी के प्रकाश में। तारतम वाणी का प्रताप है ये। कहते हैं तारतम वाणी के प्रकाश में इमाम मेहंदी सभी मत पंथों की भ्रांतियों को मिटाकर एक सत्य सिद्धांत की स्थापना करेंगे। इसी को न्याय करना कहा गया है। अकले भई लोक में सब होवे एक दीन। कब होगा ये सुंदर साथ जी? संसार में कहते जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का
तारतम ज्ञान फैल जाने से एक सत्य धर्म की अकलें भई लोक में, कौन सी अकल फैलेगी यहाँ पे? स्वप्न की अकल से लड़ रहे हैं। और जब जागृत बुद्ध और निज बुद्ध फैलेगी, सब होवे एक दीन, तब सत्य धर्म की स्थापना होगी। 14 तबकों मिने सब ल्यावे आकीन, कहते स्वामी जी बार बार कितनी टीकाओं में लिखते हैं कि ये तो योग माया में ही संभव हो पाएगा, या फिर यहाँ लास्ट मोमेंट पे ही होगा बस, और योग माया में इसका आनंद लिया जा सकेगा पूरी तरह से। अभी तो सुंदर सा जी, जागृत बुद्ध का ज्ञान जिनके हाथों में है उनके दिल में नहीं उतर पा रहा, तो सोचिए दुनिया जिनको पता ही नहीं जागृत बुद्ध का ज्ञान होता क्या है, वो तो प्रपंचों में लगी ही रहेगी। हम इन प्रपंचों से छूटे, पर हम निंदा के प्रपंच से, ईर्ष्या के प्रपंच से, मोह के, लोभ के, क्रोध के, हम इनसे ही छूट नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो सुहागनियों के लक्षण तो सुंदर साथ जी इतने भी आसान नहीं है। यदि हम रहनी को सुधारते जाएं, कैसे सुधार लिया था भैरव सेठ ने, कैसे अंगुली माल ने सुधार लिया था सुंदर साथ जी, अंगुलियां काट देता था, कितना कटु हृदय हुआ करता होगा। एक बुद्ध का वाक्य उनको सीधा कर गया। ये इतने वाक्य, ये मिश्री की ईंटें सुंदर सा जी, हमारा जीव कितना निष्ठुर है। भैरव सेठ कितने विकार थे उनमें, एक वाक्य की नहीं, बस 30 दिन, और उस दिन से हुक्का तोड़ दिया, सामने हुक्का तोड़ दिया सुंदर सा जी। हमने, अरे हुक्का पीते थे वो तो उन्होंने तोड़ दिया, हम तो पीते ही नहीं। हम निंदा का हुक्का पीते हैं, हम ईर्ष्या का हुक्का पीते हैं, हम द्वेष का हुक्का पीते हैं सुंदर साथ जी। और हुक्का पीने से किसी को, जिसके लिए निंदा की है उसको थोड़ी नुकसान होता है, हमारा ही अंदर जलता है उससे। हम क्रोध का पीते हैं, किसी का थोड़ी नुकसान हुआ, हमने क्रोध किया तो हम ही जलते हैं अंदर, वो धुआं हमारे ही अंदर फैलता है सुंदर साथ जी, हमें ही जला देता है, पिया के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ने देता। चितवन में बैठते भी हैं तो अंदर जला हुआ है, कैसे बैठेंगे? ये हुक्का तोड़ना पड़ेगा, उनको देखकर तोड़ना पड़ेगा। यदि बीतक साहब से ये नहीं सीखा, ऊपर ऊपर की बात ही ले ली कि उन्होंने बस ऊपर का हुक्का तोड़ दिया था, उन्होंने तो एक तोड़ा था, हमें तो पता नहीं कितने तोड़ने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। इतने विकार अंदर जमा है हमारे। कहते हैं 14 तबकों में सब ल्यावे आकीन, सब सारे 14 लोकों के प्राणियों में एक पर ब्रह्म पे अटूट विश्वास हो जाएगा। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और। पर कितना सुंदर समा होगा ना सुंदर साथ जी, जब अक्षर और अक्षरातीत के बिना कोई बात ही नहीं करेगा। और योग माया के ब्रह्मांड में कितना आनंद होगा ना, जहां हमारा जीव सत्स्वरूप की बहिश्त में रहा करेगा, पहली बहिश्त में। अगर जाग जाता है और दर्शन कर लेता है, कोशिश तो शुरू कर दी है, चितवन में भी बैठना शुरू कर दिया, चितवन वॉश आउट करती है, चितवन बिना पता लगे वो साफ करती है, धीरे धीरे धीरे। परंतु एक अनकंडीशनल नहीं है ये, इस पे एक कंडीशन है कि चितवन के अलावा का बाकी समय जो है वो साफ रहना चाहिए। तब देखिएगा कितनी जल्दी प्रगति होती है सुंदर सा जी। कहते हैं, सोचिए योग माया के बहिश्तों में सिर्फ अक्षर अक्षरातीत के बारे में सारी खलक बोला करेगी। अभी यहाँ का ब्रह्मांड ही जाएगा, यही यही लोग होंगे वहां पे सारे, और पिया और अक्षर के बिना कोई बात नहीं बोला करेंगे वहां पे। कितना सुंदर वहां पे, कैसी धुन होगी उसके नाम की सुंदर साजी, हमारे प्रियतम का नाम गुंजायमान हुआ करेगा पूरी योग माया में। नूर और नूर तजल्ला, जाहिर होवे सब ठौर। आज हम लोगों को बता भी नहीं पाते, जिनको बताते हैं वो मानते ही नहीं है, वहां पर सब उनके गुण गाया करेंगे, और हमारा जीव वहां पर आनंद लिया करेगा। और वो भी कैसे? पूरा अंगना हू बहू अर्श की अंगना जैसा सिंगार उसका होगा। अभी भी तो, अभी भी तो आत्मा जाती है, जब आत्मा की दृष्टि जाती है,
पिया जी के दीदार करने के लिए संकल्पमय शरीर से ही सही ये जीव उसका आनंद तो लेता है। संकल्प तो अभी जीव ही कर रहा है बैठ के सुंदर सा जी, आत्मा थोड़ी संकल्प कर रही है बैठ के। जब तक संकल्प करना है तब तक जीव कर रहा है। उसके बाद जब आत्म चक्षु खुल जाते हैं ना, उसके बाद फिर जीव को आत्मा की ओर से मिलता है। पहले जीव मेहनत कर रहा है, फिर उसके बाद जब वो दीदार चेतन हो गए, जब वो बिंदु जिस पे ध्यान कर रहे हैं ना, जब वो पूरे स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो गया, फिर जीव के हाथ में बात रहती नहीं है। वो सहन नहीं कर सकता, फिर आत्मा आ जाती है, वो पूरा का पूरा पी लेती है, सब ले लेती है, जीव को अंश प्राप्त होता है जितना ये सहन कर सकता है। इसीलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा सहन कर पाओ। इसीलिए इसको तपाया जा रहा है कि जब वो दीदार रूपी वर्षा होगी तो तुम आनंद ले पाओ। उस समय इसका तपना बहुत जरूरी है। बर्फ का बर्फ ही बना रहा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये विकार इसको तपने ही नहीं देते सुंदर सा जी। इसीलिए इनका हटना जरूरी है। जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं, राज्य ही तो करवा रहे हैं, और धनी को कहते हैं पिया आप दूर कराइए ऐसी परिस्थितियां जिससे मेरा जीव तैयार हो, लायक हो आपके दर्शनों का अंश प्राप्त करने के लिए। ऐसी परिस्थितियां दीजिए मेरे जीवन में। कल भी तो आएंगी, आज ही आ जाएं, क्योंकि बचा हुआ जो जीवन है वो आपके दीदार में बीत जाए। अब मैं और सांसें वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती पिया जी। मैंने बड़े 100 साल, सैकड़ों साल मैंने व्यर्थ कर दिए, अब नहीं व्यर्थ कर सकती। अब जल्दी से जल्दी बस आपसे मिलना है। कहते हैं नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठौर, उनके बिना नूर और नूर तजल्ला के बिना, अक्षर और अक्षरातीत के बिना किसी की भी भक्ति नहीं की जाएगी योग माया में। जब नींद, सोचिए सुंदर सा जी, यही ब्रह्मांड अखंड होना है वहां पे, है ना? पर वहां पे सारे किसका नाम ले रहे होंगे? राज्य। क्योंकि बीच में पश्चाताप की अग्नि भी आएगी ना, बीच में 10 प्रकार की दोजख जैसा भी आएगा ना, पश्चाताप की अग्नि भी आएगी। उसमें सारे जीव निर्मल होकर आगे प्रवेश करेंगे। ब्रह्म सृष्टियों का जीव पहले ही निर्मल हो गया होगा सुंदर सा जी। निर्मल हुए बिना उसको दीदार हो ही नहीं पाएंगे, और जब तक दीदार नहीं हो पाएंगे ये बहिश्तों की लीला हो ही नहीं सकती। तो ब्रह्म सृष्टियों का ली जीव पहले ही निर्मल हो गया होगा, अब वाला जिसने दीदार करने हैं। पुराने जो जीव हम छोड़ छोड़ के आए हैं ना, वो भी पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए लाइन में खड़े होंगे सुंदर सा जी। रो रहे होंगे। पता है क्या क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी वाणी में? कहते हैं अपने हाथों से अपने पेट को कूटेंगे, मारेंगे, अपने पेट को जोर जोर से मारेंगे, मैंने क्यों पहचान नहीं की। क्या क्या लिखा हुआ है, अपने सिर पे क्या क्या करेंगे, मेरे हाथ कट जाए, मेरा ये हो जाए, मैंने अक्षरातीत की पहचान क्यों नहीं की। तारतम ज्ञान आया था फिर भी मैं इसकी पहचान क्यों नहीं कर पाया। ऐसे रोएंगे जीव उस समय पश्चाताप की अग्नि में कि अगर यहाँ पे पहचान कर ली जाती तो क्या बदल सकता था जीवन में। और आज आठवीं बहिश्त को प्राप्त करना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसको कम नहीं समझना। योग माया में है आठवीं बहिश्त भी, काल माया में थोड़ी बना दी है। योग माया में प्रवेश करना ही बहुत बड़ी बात है इन जीवों के लिए। पर हमें जाना है सुंदर सा जी। अब इस जीव को अब आत्म को दीदार करने हैं पिया जी के। अब और देर नहीं कर सकते हम। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अक्षर ब्रह्म जी की जब निद्रा हट जाएगी, उठ बैठे अक्षर उनकी हटेगी तो हमारी भी साथ में हटेगी। क्योंकि अब
अब पौड़े भेले जागसी भेले का ही होगा। अब रास जैसा नहीं होगा कि अंतर ध्यान हुए और उनकी नींद उड़ गई और हम हमारी नी उड़ी। जब नींद उड़ेगी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करें चित्त चुभे यो कर। कहते और जैसे ही वो जागृत होंगे, परम धाम की लीला को याद करेंगे, वैसे ही उनके हृदय में क्या होगा, काल माया की जागनी वाला ये ब्रह्मांड बस जाएगा, चुभे यूं कर अखंड हो जाएगा, अनंत काल के लिए अंदर चुभ जाएगा, यानी अंकित हो जाएगा, यानी कि अखंड हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या होगा सुंदर साथ जी? उनके हृदय के अंतस्करण में ही तो ये बनने वाली है ना सारी। मन चित्त और अहंकार में, बुद्ध में कुछ अखंड होता नहीं है, कालमा केवल ब्रह्म में कुछ अखंड नहीं होता। तो मन चित्त और अहंकार में सारी बहिष्टें तब कायम हो जाएंगी जब वो परम धाम में उठेंगे, परम धाम की लीला को याद करेंगे, तो काल माया अखंड हो जाएगी। हमें भी जाते ही परम धाम दिखेगा सुंदर साथ जी। तो काल माया की लीला भी कहीं जाएगी नहीं, सब याद रहेगी हमें इस बार। मोमिन मिलावे को, क्या हम जब रास में उठे थे सुंदर साथ जी, तो हमें याद रही थी। हम जब ब्रज के बाद रास में गए थे तब भी हमें ब्रज की लीला याद थी। राज जी चाहते थे हमें याद रहे, नहीं तो योग माया में जाते ही भुला सकते थे वो। कुछ नहीं भूला सुंदर साथ जी। इस बार भी आपने देखा, वाह बहुत सुंदर। ये मुझे पता नहीं था पहले। मैंने स्वामी जी से ये प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, काल माया के जीव योग माया में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आज तक नहीं हुआ, तो कैसे प्रवेश कर लिया ब्रज के बाद उन्होंने? क्या उनको कुछ स्पेशल कंडीशनिंग की जाती है कि वो जीव वहां चले जाएं? उनको ऐसा बनाया जाता है किसी प्रोसेस से? अभी अभी उसका उत्तर आ गया सुंदर साथ जी। पश्चाताप की अग्नि में जल के निर्मल होके जाना पड़ता है वहां पे। तो हमें भी बिना निर्मल किए तो नहीं ले गए होंगे। और गोपियों के जीव, हम गोपियों के जीव तो पहले ही, इसीलिए विरहा और वियोग, विरहा कुछ क्षण का और 52 दिन का वियोग, कुछ क्षण का विरहा जब बांसुरी बजी थी, इसीलिए इससे निर्मल होता है जीव। उसके बिना वो योग माया में प्रवेश नहीं कर सकता सुंदर साज। आपने देखा, पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाया गया उनको, अपनी ही याद में निर्मल किया जाता है। दिस इज अ प्रोसेस। कितना सुंदर। हमेशा सुहागनियों को अलग ही पंक्ति में खड़ा करते हैं वो। तुम्हें ऐसे लेकर जाऊंगा मैं। कैसा कंडीशन किया उन्होंने, विरहा से कंडीशन किया जाता है जीव को। आज भी यदि विरहा की भट्ठी में ये जलता नहीं है, तो इसकी, इस ये जीव लायक नहीं है। ये जीव लायक नहीं है कि अंदर बैठी आत्मिक दृष्टि वहां पहुंचे और ये जीव उसका अंश भर भी ले पाए। योग माया में प्रवेश नहीं है। बैठी तो अंदर आत्म है ना, आत्म तो इसी में ही बैठी है ना सुंदर साची। उसके बाद परम धाम तक का स्वाद लेकर आना, और जीव को उसका अंश प्राप्त होना नहीं कर सकेगा। इसको जलना पड़ेगा, इसको विरहा में खुद को खत्म करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। पहले पी तू शरबत मौत का, अहंकार मिटा के खत्म होके पूरा शेप दी जाएगी, विरहा की भट्ठी में जलाया जाएगा, तब ये पात्र बनता है। ये इसकी कंडीशनिंग होती है, इसके बिना नहीं मिल सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस सुंदर साथ जी, किसी को नहीं मिले आज तक। मोमिन मिलावे को जब ए करें याद, कहते जब अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में धनी के सम्मुख बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियों की शोभा को याद करेंगे। बहुत सुंदर। उठ के क्या क्या करेंगे अक्षर ब्रह्म, सब कुछ बता दिया सुंदर साची। क्या करेंगे? कहते हैं पहले तो नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करें, चित्त चुभे यो कर, धाम परम धाम की लीला को वो याद करेंगे। फिर मोमिन मिलावे को, उनको याद है सुंदर साथ जी।
सब याद आ जाएगा वहां उठते ही, वहां उठते ही कुछ भूला नहीं रहता। आत्मा जागृत हो जाती है तो सब याद आ जाता है। क्या याद आएगा? मूल मिलावा भी देखा है मैंने। कब देखा है उन्होंने मूल मिलावा? पहले तो मोहम्मद साहब के रूप में देखा, दर्शन करके आई आत्मिक दृष्टि। फिर कब देखा उन्होंने मूल मिलावा सुंदर सा जी? फिर से देखा है, हकीकत मारिफत की किताबों के थ्रू देखा है उन्होंने मूल मिलावा। कहाँ कहाँ असराफील, जबराइल फिर वल्या, असराफील फिर वल्या। जबराइल वापिस आया, असराफील कहते घूमता रहा है फिर वल्या। क्योंकि ज्ञान ही तो गया है, वो तो मूल मिलावे में भी गया है सुंदर सा जी। वो चक्कर लगाता रहा है पूरे परम धाम में। कौन है वो? इन्हीं के फरिश्ते तो हैं वो। मोमिन मिलावे को जब एक करें याद, कहते हैं मूल मिलावे को भी याद करेंगे कि कैसे धनी के सम्मुख बैठी ब्रह्म सृष्टियों की शोभा कितनी सुंदर होती है। और स्वामी जी जब चितवन करवाते हैं ना, उसमें बोलते हैं, वो अंत में बोलते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने तो देखा है। कहते हैं मैं चबूतरे की शोभा को निहार रहा हूं। चबूतरे की शोभा का वर्णन करते हैं। और क्या करते हैं? सिंहासन की शोभा का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं आसपास सब सुंदर साज जी की परातम मुझे दिखाई दे रही है, और उनमें बैठी अपनी परातम को भी मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रही हूँ, उसके भी दर्शन कर पा रही हूँ। पूरे मूल मिलावे की शोभा ब्रह्म सृष्टियों की उपस्थिति के बिना, ब्रह्म सृष्टियों की शोभा के बिना अधूरी है सुंदर साथ जी। उन सब को देखते हुए फिर मैं वापस मुड़ती हूँ। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं ना, तो ऐसे लगता है वहां पर हम लिख, वो बोलते हैं दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं, एक अंगुली तक घुसाने की जगह नहीं है वहां पे। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, अंगुली से अंगुली मिलाने को तैयार नहीं है हम। दिल कितने दूर हुए पड़े, बाहर की अंगुलियां नहीं मिलानी है, दिल मिल जाने को ही कहते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैंने बच्चों के साथ ट्राई किया था, कैसे बैठ सकते हैं कि अंगुली घुसाने की भी जगह ना हो? क्या इतना सट के बैठा जा सकता है कि कहीं से जरा सा भी गैप ना बचे? दिल मिले हुए हैं सुंदर साथ जी, दिलों में। क्योंकि दिल एक ही है ना, वहां पे राज्य का दिल कार्य कर रहा है। सबके दिल ऐसे मिले हुए हैं कि एक को आनंद मिलता है, दूसरी को अपने आप ही मिल जाता है। दिल दाड़िम की कलियां हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे भी शरीरों से नहीं, यहाँ के तो वहां के तो शरीर नूरी हैं, तन नूरी हैं। यहाँ पे तो 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर हैं, त्रिगुणात्मक शरीर हैं यहाँ पे तो सुंदर साथ जी। इनकी बात नहीं हो रही, इनके सुखों का कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो कहते ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपको पता है उसमें लिखा है जो अपना चरित्र खो देता है उसको कितनी बड़ी सजा मिलती है। और स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा हुआ है, जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन पूरी ऑनेस्टी से नहीं कर पाता, वो आध्यात्मिक पराकाष्ठा के शिखर पे कभी नहीं पहुंच सकता। बी ऑनेस्ट सुंदर साथ जी। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, हमारी वाणी कह रही है। दुनिया कहती थी तो कोई बात नहीं, हमारी वाणी में लिखा, मैं आपको कल दिखाऊंगी, वो चौपाई भी दिखाऊंगी सुंदर साथ जी, किसमें ये लिखा हुआ है। तो इसलिए इन नजरों को भी कभी गंदे नहीं होने देना, इनको कभी भी बुरा ना देखना है ना बुरा करना है सुंदर साथ जी। बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो। और जो इस शरीर के पति पत्नी मिले हैं ना सुंदर साथ जी, उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों के नाते ऐसे नहीं होते हैं, ब्रह्म सृष्टियों का नाता अर्श का है। वो प्रेम दिल से किया जाता है, आत्मा का प्रेम है वो शरीरों का प्रेम नहीं है। शरीरों में घटा घटा के उसका स्तर ना गिराएं सुंदर साथ जी। कोई नहीं गिराता, मुझे नहीं लगता कोई भी गिराता होगा, कोई भी ऐसा गुनाह करता होगा।
अब कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों की शोभा को याद करेंगे, तब आठों भिस्त की उठ बैठी बुनियाद। उस समय आठों बहिश्तें योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगी। भावार्थ में स्वामी जी सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों और श्यामा जी की तरह ही वर्तमान में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी की परात्म पर भी फरामोशी है। ये खेल तभी तक चल रहा है जब तक अक्षर की निद्रा है। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी में कहा है, भगवान जी आए इत। अरे वाह, ये चौपाई इतनी सुंदर लगती। जागवे को तत्पर, वो तत्पर हुए पड़े हैं। उन्होंने तो मारिफत के भेद भी देख लिए, उन्होंने सब देख लिया, उनको टीके की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक स्वरूप है, लीला दोए है ना। सुंदर सा जी अंदर बैठे हैं, धनी के चरण, उन्होंने धनी का साथ छोड़ा नहीं जब से पिया आए हैं। धनी जी का आवेश और अक्षर ब्रह्म जी का आवेश, क्या कहते हैं उसको, पिया का जोश भी कहते हैं। जहां जहां आवेश स्वरूप जाते हैं, जोश साथ में रहते हैं। सुंदर साथ जी जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर रहते हैं साथ में। अब जागवे को तत्पर हैं, क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान उनको पता लग चुका है। वो उसका हर पल आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। वो आज भी बैठे हैं तरहटी में, आवेश स्वरूप जहां बैठे हैं ना, वहीं पर अक्षर ब्रह्म जी भी बैठे हैं। कल बहुत सुंदर आया था, शायद सिंधी में या फिर प्रेम रसायन ई बुक में आया था, कि अक्षर ब्रह्म जी किसी भी परमहंस के अंदर नहीं आते हैं। वो तो तरहटी में बैठे हैं जहां पूर्ण आवेश स्वरूप बैठे हैं। प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां हैं। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म कहीं और प्रवेश नहीं करती हैं आके। बहुत सुंदर। हम उठसी भेले सब, भगवान जी आए इत। जागवे को तत्पर, हम उठसी भेले सब, वो जाग सकते नहीं अकेले, जागने को तत्पर तो हैं। सारा कुछ उन्होंने पा लिया है, क्योंकि पर हम उठसी भेले सब, हमारे उठने की इंतजार हो रही है। उसके बिना उठ नहीं सकते, क्योंकि अब तो अंतर ध्यान का कोई प्रसंग नहीं है कि उनको वहां पे उठना पड़े। ऐसा नहीं है कि जब चाहे चले जाएं, जा नहीं सकते। वो यहीं बैठे हैं, अभी भी इंतजारी में हैं, और यहाँ पर भी आनंद ले रहे हैं, पर जागने को भी तत्पर हैं। कहते हैं हम उठसी भेले सब, जब जासी हमारे घर। जब धामधनी जी के दिल में खेल खत्म करने की इच्छा हो, तब श्यामा जी सहित सब सखियों की फरामोशी हट जाएगी। कितनी सुंदरता से सारा कुछ धामधनी अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे दिल में जब इच्छा होगी, कहते हैं, और मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे ऊपर सौंप रखी है, तुम्हारा दिल यहाँ से भरे तो मैं लेकर जाऊं, बिना दिल भरे तो मैं इस बार लेकर नहीं जाऊंगा। क्योंकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट टाइम वी आर ट्रेवलिंग हियर। इस देश में हमने दोबारा नहीं आना है। तो अभी जितनी जल्दी यहाँ से हट जाओगी ना, उतना अच्छा होगा। देखिए अक्षर ब्रह्म जी भी इंतजार कर रहे हैं, पिया तो इंतजार कर ही रहे हैं। अक्षर ब्रह्म जी के आनंद को भी रोक रखा है हमने, जो वो वहां जाकर हर पल हर घड़ी, पहले किस में डूबे रहते थे तो देवचंद्र जी के अंदर। अक्षर ब्रह्म जी भी, याद है ना आपको, देवचंद्र जी के अंदर भी थे, पर किसमें डूबे रहते थे? देवचंद्र जी का जीव जो है अपनी कसनी कर रहा है, अक्षर ब्रह्म जी क्या कर रहे हैं? वो रास के आनंद में डूबे हैं। जब तक उनको वाणी उतरनी शुरू नहीं हुई, जब तक, और वाणी उतरी भी तो क्या उतरा? रास, प्रकाश, खटरुत्ती, कलश, वो तो सारा पता है उनको। रास उन्होंने खुद देखी है खड़े होके, प्रकाश में भी उनका वर्णन किया गया है, हमने किया था ये सारा, एक दिन किया था हमने। खटरुती उन्होंने खुद देखी थी, बाद में तड़पते हुए देखा है उन्होंने। सारा कुछ देखा है, किसकी वेट हो रही है जो उनको नहीं पता, जो केवल रूहों के लिए उतरने वाला है। मारिफत की किताबों के बारे में, अंदर परम धाम के क्या होता है वो उनको नहीं पता, लीला कैसी होती है वो उनको नहीं पता। उसका इंतजार कर रहे थे वो, 4660 वर्षों से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रास
और इसके बीच में इतने, जब मारिफत की किताबें उतरी हैं इतना अंतर था, इतने हजार साल बीत गए थे सुंदर साथ जी। तो उसकी इंतजारी में थे अक्षर जी। और जैसे ही वो उतरी, तब तक क्या करते रहे, तब तक अपना रास के आनंद में डूबे रहे। वो एक क्षण व्यर्थ नहीं करते अपना यहाँ पे। बीच में एक्शन में आए थे वो, आपको याद है, मारिफत की किताबें उतरने से पहले बीच में एक्शन में आए थे। उसमें कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी एक्शन में आ गए हैं। कहाँ? जब मेरते में, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी ही आए थे किस रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में। जब मेरता में बांग सुनी थी ना, कहते हैं अब जागृत, अब अंदर उनका रोल शुरू हुआ है, क्योंकि कलमा वही लेकर आए थे। तो उनका रोल शुरू हुआ था। फिर बस सुंदर साजी पर वो तो अपना डूबे हैं रास की खुमारी में। जैसे ही मारिफत की किताबें उतरती हैं, अंदर उतरती हैं, उनको कोई टीका नहीं चाहिए, वो तो अंदर आत्म बैठी है। और जितनी जागृति उसको चाहिए थी ना, उतनी वो जाग चुकी है। उसको विरहा नहीं करना, उनको विरहा नहीं करना। विरहा किसको करना है? हमें करना है। हमें दीदार करने हैं। वो तो एक स्वरूप है, लीला दोए है। जो हमें मिलना है, जो हम मांग के आए हैं, लाड, उनके दिल का कोना कोना। उन्होंने क्या मांगा था? जो उन्होंने मांगा था वो ब्रजरास में पूरा हो गया था। क्या मांगा था? कैसी लीला होती है, ब्रज में करके दिखा दी रास, ब्रज में ग्लिम्प्स दिखाई, ट्रेलर दिखाया, रास में पूरा दिखा दिया। लो तुम्हारे लिए ही है ये। कैसे? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को ही अधिष्ठान बनाया है उसमें, ब्रज में भी रास में भी, क्योंकि वो दोनों खेल उनके लिए थे। ये खेल कस्टमाइज्ड हमारे लिए बनाया गया है, जो हम मांग कर आए हैं ना। खेल देखना है, खेल। ब्रज में तो देखा ही नहीं हमने, कुछ भी नहीं देखा। शाम को जाती थी, थोड़े बहुत ताने वाने सुने हैं, कहते ना हमने मृत्यु देखी ना बीमारी देखी, दुख कहाँ होता है, हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि वो खेल हमारे लिए था ही नहीं। वो अक्षर अक्षर ब्रह्म जी ने पहले मांगा था, उनको पहले दिखाया, रास भी उनके ऊपर उनके नाम पे कर दी। अब आया जागनी का ब्रह्मांड हमारे लिए, जो जो मांगा था ना, लो अब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में इसका आनंद लो। अब अक्षर ब्रह्म जी का तो पूरा हो चुका था रास में, जाग कर वापिस आए हैं वो सुंदर साथ जी। अंतर ध्यान हुए थे रास में। समझ में नहीं आ रही नए सुंदर साजी जो जुड़े हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट, जरूर साथ साथ दिन में समय मिले आधा घंटा, या थोड़ी स्पीड तेज करके यूट्यूब के वीडियोस की श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुननी जरूर शुरू करें। उसको ये ना समझें कि कृष्ण जी के बारे में ही बताया गया, उसमें बहुत सारे खजाने हैं सुंदर सा जी। अक्षर ब्रह्म जी के बारे में, हमारे बारे में, मारिफत की किताबें, ना जाने क्या क्या उसमें आ चुका है। तो अक्षर ब्रह्म जी चार किताबें जब उतरती हैं, वो वेटिंग मोड में थे कि मेरा तो पूरा हो गया। वो तो जाग कर भी आ गए। भजनानंद भी आया, भजनानंद कर नए सिंगार। कौन से नए सिंगार थे? कुछ भी तो नहीं बदला था राज जी के अंदर। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जागृत थी, अब ये बदला था, और कुछ नहीं बदला था सुंदर सा जी। ओनली वन थिंग चेंज्ड। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा जागृत होके रास को देख रही है। पूरे मनोरथ काम उनके हो चुके हैं। अब क्या वेट कर रहे हैं? जो इनको मिलेगा ना मेरे खेल में, मैंने ये खेल मुझसे बनवाया। खेल के स्वामी तो वही है ना सुंदर सा जी, इस बार राज जी ने स्पेशल बनवाया है, वरना ये खेल बनाने का काम तो उनका ही है। तो कहते मेरे खेल में आई हैं इस बार, और इनको मिलने वाला है, उनको आइडिया है सारा, क्योंकि वाणी में लिखा है सब कुछ, उसका वेट कर रहे हैं कि और अंदर की बातें मुझे पता लगे, परम धाम के कण कण के बारे में मुझे पता लगे। राजी श्यामा जी के नख से सिख तक का श्रृंगार वो देख कर आए हैं सुंदर साथ जी। वो गए थे, पर यहाँ आकर उनको कितना याद रहा? बहुत कम याद रहा, कि बस इत्र जो है चूहे भीगल, इतरे हिना की खुशबू आती है उनके केसों में से, थोड़ा ही याद रहा उनको, पूरा श्रृंगार याद भी नहीं रहा। आकर आत्मा फिर फरामोशी में।
आत्मा जागृत नहीं है उनकी यहाँ पे आके जब मोहम्मद साहब के रूप में आए? कितना याद रहा उतना लिख दिया उन्होंने। तो अब वो पूरा जानना चाहते हैं, वेट कर रहे थे। जब किताबें उतरती हैं अब वो तृप्त हो चुके हैं, उनके अंदर खुल चुका है सब कुछ। सानिध्य में किसके बैठे हैं? अवेश स्वरूप के सानिध्य में बैठे हैं। अब जागवे को तत्पर है कि अब चलें वापस जल्दी से जल्दी। मैं पूरा जैसे रास में खोया रहता था, बस मैं इसको अखंड करूं इस ब्रह्मांड को। मैं तो बस इसी में ही खोया रहूंगा। जो मिल गया है ना यहाँ पे, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, अक्षर ब्रह्म जी को पता है। उनको पता है इस ब्रह्मांड में नाम तक नहीं आया कभी, और यहाँ धाम स्वरूप लीला सब कुछ आ गया। उनको पता है इस ब्रह्मांड की वैल्यू क्या है। तभी तो पूरा का पूरा उठा के ले चलेंगे, और जीवों को भी साफ करके ले जाना है। गंदगी अलाउड नहीं है योग माया में। योग माया में गंद अलाउड नहीं है सुंदर सा जी। निर्मल करके, पश्चाताप की अग्नि में जल जल के, तप तप के निर्मल करके। और हमें कैसे तपाते हैं वो? हमें वो विरहा में। आपने डिफरेंस देखा सुंदर सा जी? जो जीव, जो जिनके अंदर ब्रह्म सृष्टि बैठी, पहले भी बैठी थी, वो जीव कैसे जलेंगे? क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं, मैं जो पुराने जीव लेकर आई, मैंने कितने जीव बदल लिए अभी तक। वो किस में जलेंगे? पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए। जो उसके अंदर आत्मा आके बैठ गई थी, पिया, पिया के बारे में कुछ नहीं जान पाए। जान भी पाए तो बढ़ नहीं पाए, वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। और आज पिया जी को जान कर, पहचान कर, ना दिखाई देते हो, चितवन में तो बैठ रहा है ना ये जीव, अपनी नींद का त्याग करके, अपने माया के कामों को हटा के चितवन में बैठ तो रहा है ना। मैं नहीं देख पा रही तो क्या वो तो देख रहा है ना? निर्मलता हो रही है जीव की सुंदर सा जी। पश्चाताप की अग्नि से बचाया जा रहा है इसको। धीरे धीरे ये वहां भी बढ़ेगा कि तुझे पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाना, तुझे विरहा की भट्ठी में प्रवेश करना है। वो कितनी मीठी है, जो धनी से मिलवा दे। आज तक जिसका नाम तक नहीं सुना था किसी ने, तू प्रेम हो जा, जा तुझे प्रेम हो जाए, तू प्रेमी हो जा, प्रेम के स्वरूप में मिल जा। कैसे? विरह के रास्ते से होकर। हमें मिला है, ये मिलता नहीं है दुनिया में, किसी को पता ही नहीं है। हम तो माया के लिए विरह करते रहे। छोड़िए सुंदर साज जी, किसी के लिए नहीं रोना। काम करते रहिए। गोपी जागनी रास की गोपी कैसे बनना है ये वाणी बनाती है। किसी की बात दिल तक पहुंचनी नहीं चाहिए अब तो। बोलते हैं तो बोलते रहें, ये दुनिया का काम है। और ये जीव भी तटस्थ हो चुका है, क्योंकि इसको इंतजार किसी और चीज का है। कब मिलसी अपने धनी, आत्म भाव प्राप्त करके अब ये भी कहता है कब मिलसी अपने धनी। कहते हैं हम उठसी भेले सब। अब अक्षर ब्रह्म जी इंतजार में है कि सब ने भेले उठना है। कैसे पता उनको भेले उठना? वाणी से सब पता लग गया उनको। जब जब जासी हमारे घर, कहते हैं जब धामधनी के दिल में खेल खत्म करने की इच्छा हो, तब श्यामा जी सहित सब सखियों की फरामोशी हट जाएगी और परात्म में जागृत हो जाएंगी। इसके साथ ही अक्षर ब्रह्म जी और महालक्ष्मी जी भी, महालक्ष्मी जी भी आई हैं यहाँ पर, वो भी अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे। जागृत अवस्था में जब वो परम धाम की लीला को देखेंगे, तो काल माया के ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला, हाउ ब्यूटिफुल दिस लीला इज। और हम कैसे अपने सांस खो रहे हैं, जो अभी भी चितवन में ना बैठे हों। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन सुंदर सा जी। पानी सर से ऊपर जा चुका है जरूर। मैं ये नहीं कह रही कि यहीं बैठिए, घर पे जरूर बैठना शुरू कीजिए। सामूहिक में बैठ सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं भी तब समय मिलता, जरूर सुबह और रात को धनी के लिए बैठ जाइए। वो धनी के लिए नहीं होगा, वो अपने लिए
हम सबके लिए होगा सुंदर साथ जी। कहते हैं जागृत अवस्था में जब परम धाम की लीला को देखेंगे तो काल माया के ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला की भी उन्हें याद आ जाएगी। वहां पे कुछ नहीं भूले। हमें भी ये खाली उनका नहीं बताया गया, छुप छुप के हमारा बता दिया गया, छुपे से शब्दों में, दबे से शब्दों में, कि जागृत अवस्था में जब हम परम धाम की लीला देखेंगे तो काल माया के ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला की भी याद आ जाएगी कि क्या क्या किया था हमने यहाँ पे। और परिणाम स्वरूप अक्षर ब्रह्म के हृदय में सारा जैसे ही उनको याद आएगी, जाग कर अखंड किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड फरामोशी में अखंड नहीं किया जा सकता। और ये ब्रह्मांड काल माया में बहुत ही सुंदर है। ये सुंदर सार जी, मुझे ऐसे लगता है श्री कृष्ण त्रिधा लीला कभी खत्म ही नहीं होती, जैसे वो जागनी में भी पूरी के पूरी फिट होती है। आपने एक बात नोटिस की सुंदर सार जी, अक्षर ब्रह्म जी के जागे बिना कभी भी अखंड नहीं होता, परम धाम में जागे बिना। इसीलिए परम धाम में वो जागे हैं तो ब्रजरास भी अखंड हुई है। जब तक जागते नहीं तब तक अखंड नहीं हो पाती सुंदर साज। मोहम्मद साहब की करके भी वापिस गए हैं वो, फिर जाकर वो बहिश्त भी अखंड हुई है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब भी जब जागेंगे तभी अखंड होगी। काल माया में रहते हुए उनकी आत्मा जाग भी जाती है, तब भी वो लीला अखंड नहीं करते हैं। परम धाम में जाग कर ही अखंड होती है सुंदर सार जी। बहुत सुंदर है ये। तब कहते सारा ब्रह्मांड 8 बहिश्तों में अखंड हो जाएगा। हम सब उठ चुके होंगे वहां पे, अक्षर ब्रह्म जी भी उठ चुके होंगे उधर, और इधर न्याय की लीला हो रही होगी। हम धनी से बातें कर रहे होंगे और इधर न्याय की बातें हो रही होंगी सुंदर सार जी। बहुत सुंदर। इस बार भी कैसी प्रलय करके, ये विरहा रूपी प्रलय करके हमें ले जाएंगे सुंदर साथ जी। पहले ही हो चुकी होगी अंदर हमारे। विरहा जिसको मिल जाता है ना, उसकी महाप्रलय हो जाती है सुंदर साथ जी। वो वेट नहीं करता, वो पूछता नहीं है कब होगी। आइए तैयारी करें अंदर की प्रलय की। सब मर जाए अंदर से ना, सारे विकार खत्म हो जाए, उनकी प्रलय करनी है। उसके बाद देखिए कैसा दीदार का आनंद आता है। ये किसको समझाया जा रहा है याद है ना आपको? जहान मोहम्मद को समझाया जा रहा है। 8 दिन कहते सब बसाना तुम यहाँ पे, कैसे तुम्हें मैं पहचान कराता हूँ। धैर्य से बैठे रहना, पूरे मन से बैठना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 400 साल हो गए हमें आए हुए, और बीतक साहब आज दिन तक 400 दिन। 400 दिन मतलब 400 डेज नहीं है, ये 3 साल होने वाले, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है बीच में। इस जुलाई में 3 साल हो जाएंगे सुंदर सा जी। डू यू नो? हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। आपके धैर्य को कोटान कोट प्रणाम जी। और कुछ सुंदर सा जी ऐसे हैं, मुझे कमेंट्स से पता लगता है यूट्यूब में, जो इस बीतक को दोबारा साथ साथ सुनते जा रहे हैं। धन्य हो सुंदर साथ जी आप सभी, जिन्होंने इतना साथ निभाया। धैर्य की पराकाष्ठा मैंने देखी है अपने प्यारे सुंदर साथ जी में। बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी ऐसे ही बल देते रहे हम सब सुंदर साथ जी को, और मिलकर बैठे, हृदय को मिलाकर हम सब सुंदर साथ जी बैठते हैं। पिया देख रहे हैं, आंख वाला देख रहा है सुंदर साथ जी, तभी नूर बरसता है, तभी मेहर बरसती है उनकी। प्रणाम जी। और
त्रुटियों को कृपया क्षमा करते जाइएगा। मैंने शुरू में भी यही कहा था, आज भी, अंत में भी, हमेशा यही। आपको पता है कि आई एम अ बिगिनर, मैंने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ आता भी नहीं है, पर हाँ, सतगुरु की मेहर का एहसास पूरा है। उन्होंने ही हाथ में बीतक पकड़ाई थी, और उस दिन से जो वंडर्स हुए हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि वही करने वाले हैं। उन्हीं की साधना का परिणाम हमें तो ऐसे ही मिलता जा रहा है। प्रणाम जी। पर जीव की ग्राह्य शक्ति के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगी। प्रणाम जी।